जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में बात करेंगे न्यूक्लियर सबमरीन की कि भारत के पास कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और भविष्य में और कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडियन नेवी में शामिल करने की योजना है। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन दो तरह की होती है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN और न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन SSBN। चीन, जो कि लगातार इंडियन ओशन में चुनौती बनता जा रहा है, उसके पास भारत से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। चीन के पास 70 से ज्यादा सबमरीन्स हैं, जिसमें 7 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और 50 से ज्यादा डीजल अटैक सबमरीन्स शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर भारत का पारंपरिक समुद्री बेड़ा साल 1980 के दशक का है। ऐसे में चीन को जवाब देने के लिए भारत की न्यूक्लियर गाइडेड सबमरीन्स काफी अहम है। SSN को पानी के अंदर लड़ाकू विमानों के बराबर का हथियार माना जाता है। इंडियन नेवी के लिए रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और आने वाले खतरों से मुकाबला करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स को काफी महत्वपूर्ण करार दिया गया है। नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स गेम चेंजर हैं। ये काफी सीक्रेट होती है और इनकी ताकत असीमित होती है, और इसके साथ ही ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं और साथ ही बंदरगाहों से काफी दूर तक कई दिनों और तेज गति के साथ अपने मिशन को पूरा करने में कैपेबल होती हैं। ये सबमरीन्स कैरियर बैटल ग्रुप्स का हिस्सा होती हैं। लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से लैस ये सबमरीन्स कुछ ही मिनटों में समुद्री युद्ध की दिशा को बदल सकती हैं। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है। ये किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको एनर्जी परमाणु ईंधन से मिलती है। इनमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी सबमरीन को पावर सप्लाई की जाती है। न्यूक्लियर सबमरीन्स कन्वेंशनल सबमरीन्स के तुलना में कहीं अधिक ताकतवर होती हैं। ये लंबे समय तक पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि पानी के प्रेशर के बावजूद ये अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती हैं। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, इन दोनों टाइप के सबमरीन बहुत कम देशों के पास हैं। वहीं भारत के पास न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है। इंडियन नेवी के पास INS अरिहंत और INS अरिघात है। 1974 और 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। उसके बाद 2003 में भारत ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ऐलान किया था। अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भारत ने नो फर्स्ट यूज की बात कही थी, और ये भी कहा गया था कि अगर किसी ने भारत के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक किया तो भारत को जवाबी कार्यवाही का पूरा अधिकार है। भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत को बिना शोरगुल के अगस्त 2016 में कमीशन कर लिया था। भारत ने ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को 1980 में शुरू किया था, और इसका पहला प्रोजेक्ट था अरिहंत। अरिहंत को 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पानी में लॉन्च किया था। इस तरह भारत के पास 2 न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन हैं, लेकिन भारत के पास अभी एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। जनरली न्यूक्लियर पावर कंट्रीज ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर पहले काम किया है और उसके बाद न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बनाई, लेकिन भारत ने पहले न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बना ली। हालांकि भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर भी काम कर रहा है। ऐसे 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाई जानी है। भारत ने पहले सोवियत यूनियन से और फिर रूस से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चक्र 1 और चक्र 2 को 10-10 साल की लीज पर लिया था। लीज पूरी होने पर उन्हें वापस भेज दिया गया। न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का आइडिया सबसे पहले 1939 में अमेरिकी नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के एक साइंटिस्ट रॉस गन ने सामने रखा। उसके करीब 10 साल बाद जुलाई 1951 में अमेरिकी कांग्रेस ने पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की मंजूरी दी। 38 सितंबर 1954 को USS नॉटिलस SSN 571 नाम की पहली न्यूक्लियर सबमरीन को अमेरिका की नेवी में कमीशन किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के मुताबिक अमेरिका के पास कन्वेंशनल सबमरीन के अलावा 54 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं। इस तरह रूस के पास 18 और चाइना के पास 6, ब्रिटेन के पास 7 और फ्रांस के पास 4 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं। भारत की अरिहंत क्लास बैलिस्टिक सबमरीन्स में 4 पनडुब्बियां हैं। अरिहंत क्लास के पनडुब्बियों में INS अरिहंत, INS अरिघट शामिल हैं। बाकी जो सबमरीन्स हैं उनका अभी नामकरण नहीं हुआ है। आने वाले सालों में इंडियन नेवी में उन्हें शामिल किया जाएगा। चारों में 12 से 24 K-15 SLBM, 6 से 8 K-4 SLBM,
6 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 30 चार्जेस होंगे। ये सबमरीन्स पानी के अंदर 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जबकि सरफेस पर 22 से 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। ये मैक्सिमम 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। इंडियन नेवी इन्हें स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन बुलाती है। इन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी विजल के तौर पर बनाया जा रहा है। इसके बाद 3 S5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्लान में है। ये 13,500 टन डिस्प्लेसमेंट की होगी। ये परमाणु ईंधन से चलेंगी। इनमें 12 से 16 के 16 MIR वेद SLBM मिसाइलें लगी होंगी, जिनकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर होगी। इसके अलावा 5 से 6,000 किलोमीटर वाली K5 SLBM मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसकी रेंज असीमित होगी। इससे ज़्यादा खुलासा नौसेना या किसी सरकारी स्रोत पर मौजूद नहीं है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन SSN बनाने की योजना है कि 6,000 टन की सबमरीन्स होंगी। ये सारी सबमरीन्स 2032 तक नेवी में शामिल हो जाएंगी। इनमें वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो होंगे, निर्भय ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी होंगी। कलवरी क्लास में 6 अटैक सबमरीन्स आती हैं। इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट 1800 टन है। ये डीजल इंजन से चलने वाले सबमरीन्स हैं। पानी के अंदर इनकी मैक्सिमम स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा इनकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये 50 दिनों तक पानी के अंदर 350 मीटर की गहराई में रह सकती हैं। इन सबमरीन्स में 8 ऑफिसर्स और 35 सेलर होते हैं। इनमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स होती हैं। इसके अलावा SM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल, A3SM एंटी एयर मिसाइल और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने की ताकत है। इसके अंतर्गत कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर आती हैं। प्रोजेक्ट 75 I क्लास में 6 अटैक सबमरीन हैं। इनमें 3 से 4,000 टन का डिस्प्लेसमेंट की पनडुब्बियां हैं। ये 3 से 4,000 टन डिस्प्लेसमेंट के सबमरीन्स हैं। इन्हें मझगांव डॉक में बनाया गया है। इनका इस्तेमाल एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ISR स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के लिए किया जाएगा। ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाली सबमरीन्स हैं। प्रोजेक्ट 76 क्लास के तहत 6 अटैक सबमरीन्स बनाए जाएंगी। इनकी डिजाइनिंग हो रही है। मिडगेट सबमरीन क्लास में स्विमर डिलीवरी व्हीकल होते हैं। ये 150 टन की बौनी पनडुब्बियां होती हैं। इनका इस्तेमाल नेवी के स्पेशल फोर्सेस कमांडो मार्कोस करेगी, ताकि स्पेशल ऑपरेशंस चुपचाप आसानी से पूरा किया जा सके। ऐसी 2 बौनी पनडुब्बियां बनाने की योजना भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So thank you so much for watching my video. Like, share and subscribe.